अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ लेमोनेड बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और एक ही वीडियो में मैं आपको 4 तरह के लेमोनेड बनाना सिखाऊंगी। और ये रमज़ान स्पेशल वीडियो है, आप इफ्तारी में इसे बनाएं और इन्जॉय करें अपनी इफ्तारी को। और ये चारों लेमोनेड बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रोज़ लेमोनेड, और फिर आपको बनाना सिखाऊंगी कुकम्बर लेमोनेड, और थर्ड पे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मिंट लेमोनेड, और फोर्थ पे आपको बनाना सिखाऊंगी क्यूमन लेमोनेड। और ये तो बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये ठंडा ठंडा आप सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। चलें जी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगी रोज़ लेमोनेड। ये भी बहुत मज़े का बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 गिलास पानी, और इसके बाद आपको चाहिए 1 कप चीनी, ये रेगुलर ही आप यूज़ करें। और यहाँ पे आपको चाहिए 3 to 4 टेबल स्पून लेमन जूस, और यहाँ पे आपको चाहिए 2 गुलाब के फूल जिसके पेटल जो हैं वो आप अलग कर लें, और जो मिड का पीस होता है आप उसे अलग कर लें। तो हम यहाँ पे पेटल यूज़ करेंगे। और जो आप लेमन जूस यूज़ करेंगे कोशिश करें कि वो आप फ्रेश यूज़ करें, आप बॉटल वगैरह का ना यूज़ करें, क्योंकि फ़्रेश की जो बात होती है उससे तो बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले आपने पानी लेना है 2 ग्लास, और उसके अंदर आप रोज़ पेटल को ऐड कर दें, और इसको आपने 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करना है। और जब आप बॉईल कर रहे होंगे तो आप 2 से 3 मिनट के बाद ही देखेंगे कि इनका कलर जो है वो चेंज हो गया, और जो पानी का कलर है वो थोड़ा ग्रीन में आ रहा है, वो रेड या पिंक कलर में नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह बॉईल करने के बाद आप इसे छान लें, और जैसे ही आप छान लेंगे तब आप इसके अंदर नींबू का रस ऐड करें, तो इसका कलर जो है वो थोड़ा पिंक शेड में आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर चुकी हूँ, तभी इसका कलर थोड़ा सा पिंक शेड में आया, वरना ये पानी जो था वो थोड़ा ग्रीन शेड आ रहा था इसका। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने 2 ग्लास पानी दोबारा लेना है, और उसके अंदर आप चीनी ऐड कर दें 1 कप। और चीनी ऐड करने के बाद आपने इसे इतना पकाना है कि ये चीनी जो है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और जैसे ही ये चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए तो आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा कर लें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये रोज़ वाटर है, तकरीबन 2 ग्लास है, और उसके बाद यहाँ पे है शुगर सिरप 1 कप, और यहाँ पे जो बाकी थोड़ा सा बच गया था लेमन जूस, ये वो है। अब आप एक जग में इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें, और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ग्लास को डेकोरेट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और इस ग्लास में आप पहले आइस क्यूब ऐड करें, और आइस क्यूब ऐड करने के बाद जो रोज़ लेमोनेड आपने तैयार किया हुआ है वो ग्लास के अंदर ऐड करें, और साथ ही आप स्ट्रॉ वगैरह लगा के आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है, और आप इस रेसिपी को एक बार इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। और अब चलते हैं सेकंड लेमोनेड की तरफ, कुकम्बर लेमोनेड की तरफ। कुकम्बर लेमोनेड बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, हाफ़ आपको कुकम्बर चाहिए जिसे आप छील लें और छील के काट लें, और 2 टेबलस्पून आपको चाहिए चीनी, और यहाँ पे आपको चाहिए 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए काला नमक। आप इसमें वाइट वाला नमक ना यूज़ करें। और सबसे पहले आपने कुकम्बर, चीनी और 1 गिलास पानी को आपने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। जब आप खीरे को पानी के साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे तो उसके बाद आप इसमें 1 गिलास पानी और ऐड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको 2 गिलास के हिसाब से बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, और ये जो है ये 2 गिलास हैं। अब आप इसके अंदर ऐड कर दें नींबू का रस, और नींबू का रस ऐड करने के बाद आप इसके अंदर काला नमक ऐड कर दें, और काला नमक ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। तो ये सेकंड लेमोनेड जो है कुकम्बर लेमोनेड, ये बिल्कुल तैयार है। और अब यहाँ पे टाइम है कि हम कुकम्बर लेमोनेड को सर्व करें। तो ग्लास में आपने आइस क्यूब ऐड करने हैं, और उसके बाद आपने इसमें लेमन स्लाइसेस ऐड करने हैं, और कुकम्बर के स्लाइसेस भी आपने ऐड करने हैं। इससे ग्लास बहुत ही प्यारा लगता है। और साथ ही अब आप इसके अंदर कुकम्बर लेमोनेड ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद आप जो है कुकम्बर का एक स्लाइस आप ग्लास की साइड पे लगा लें,
और इसके बाद आप इसमें स्ट्रॉ वगैरह लगा के आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे इफ्तारी में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और ठंडा ठंडा आप इसे बनाएं और साथ ही आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े का बनता है। और चलते हैं अब थर्ड रेसिपी की तरफ, जो है मिंट लेमोनेड। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे पुदीना 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं आपको 2 ग्लास के हिसाब से सारी चीज़ें बता रही हूँ। और यहाँ पे नमक चाहिए आपको 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे आपको दोबारा चाहिए 2 टेबलस्पून लेमन जूस, या फ्रेश ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने सबसे पहले इस पुदीने को 1 गिलास पानी के साथ अच्छी तरह ग्राइंड करना है। और जब 1 गिलास पानी के साथ ये ग्राइंड हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 गिलास और ऐड करना है, टोटल 2 गिलास ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये मैं पीस चुकी हूँ। और अब आप इसके अंदर ऐड कर दें नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें काला नमक। और काला नमक ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स कर लें और ये बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। और अब चलते हैं, इसको सर्व करते हैं कि हमने इसे सर्व कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक ग्लास लेना है और ग्लास लेने के बाद आप उसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर दें। और आइस क्यूब ऐड करने के बाद आप इसके अंदर लेमन स्लाइसेस ऐड कर दें और साथ ही आप इसमें पुदीना ऐड कर दें। और उसके बाद जो मिंट लेमोनेड जो होगा वो आप इसमें ऐड कर दें। और साथ ही ग्लास के साइड पे आप लेमन का एक स्लाइस लगा दें। और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। आप इसे इफ्तारी में बना सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए तब आप इसे बना के दे सकते हैं। और आगे वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आप इसे गर्मियों में भी बना सकते हैं और गर्मियों में भी आप इसे पिएं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पे लास्ट रेसिपी है ज़ीरा लेमोनेड की। ये बहुत ही मज़े का बनता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए इमली का पल्प। आप इमली को 5 से 10 मिनट के लिए भिगो लें और जो उसका पल्प होगा वो आप 3 टेबलस्पून ले लें। और यहाँ पे आपको चाहिए 3 टेबलस्पून चीनी। और यहाँ पे आपको चाहिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा। या आप पहले ज़ीरे को रोस्ट कर लें और रोस्ट करने के बाद आप इसे मोटा मोटा कूट लें, तब इसका जायका बहुत अच्छा आता है ड्रिंक में। तो ये तीनों चीज़ें ऐड होंगी और उसके साथ ही पानी ऐड होगा 2 गिलास ठंडा। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस एक बाउल में इमली का पल्प ऐड करें और उसके बाद आप इसमें ज़ीरा ऐड कर दें। और उसके बाद आप इसमें चीनी ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और इतना मिक्स करना है कि चीनी जो है वो मिक्स हो जाए इमली के साथ। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो अब आप इसके अंदर ऐड कर दें ठंडा पानी 2 गिलास, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी मैंने आपको 2 गिलास के हिसाब से बताई है। तो आप इसमें 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करें और ये बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। और इसमें बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ये बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं घर में। चले जी अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ कि हमने इसे सर्व कैसे करना है। तो एक ग्लास लें, उसके अंदर आप आइस क्यूब्स ऐड कर दें और उसके बाद आप जो है वो ज़ीरा लेमोनेड इसमें ऐड कर दें और उसके ऊपर आप पुदीने के 2-3 पत्ते ऐड कर दें ताकि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए। और साथ ही एक लेमन का स्लाइस जो है वो साइड पे लगा दें और स्ट्रॉ लगा के आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। और जो इसमें खट्टा मीठा जायका आएगा वो तो बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि ये आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो ये थी आज की रेसिपी, बहुत ही इजी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स थे ये सारे। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तारी में। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।